नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। आपको बता दें, हल्दीराम कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी के लापरवाही से ट्रक ड्राइवर की करंट लगने की वजह से मौत हुई है। आपको बताते चले कि गाड़ी लोडिंग के लिए अंदर लाया गया था और अनलोड पास सिक्योरिटी गार्ड को अर्जित गाड़ी करा रहा था चेक। खुले पैनल से गाड़ी का गेट टकराने की वजह से करंट लगा, ट्रक में करंट दौड़ने लगा और ड्राइवर 1 घंटे तक चिपका रहा। लेकिन बड़ी बात, हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे बरती गई, ये बड़ा सवाल है। हल्दीराम कंपनी का ही ड्राइवर था जो कि इस घटना का शिकार हुआ है। इस घटना के बाद ड्राइवरों में रोष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। देर रात तक ड्राइवर हंगामा मचाते रहे। मृतक ड्राइवर के साथियों ने कंपनी पर आरोप लगाया है। आरोप यह है कि समय पर इलाज नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनके सहकर्मी की मौत हो गई। अन्य कर्मचारियों ने हल्दीराम कंपनी को मौत का जिम्मेदार माना है। कंपनी पर समय से इलाज न कराने का आरोप लगाया गया है। न्यूज़ वन इंडिया के इस पूरे मामले पर कुछ सवाल है कि क्या हल्दीराम कंपनी कर्मचारियों की सुरक्षा की चिंता नहीं करती है? बिजली पैनल को सुरक्षित तरीके से बंद क्यों नहीं किया गया है? बड़ा सवाल। क्या हल्दीराम कंपनी ने समय से इलाज नहीं कराने में जो ये लापरवाही बरती है, क्या कर्मचारियों की जान की कंपनी के लिए उसकी नजर में कोई कीमत नहीं है? देश की नामी कंपनी की जवाबदेही आखिर कब तय होगी? क्या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए कंपनी के अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये कुछ सवाल जो न्यूज़ वन इंडिया के हैं, क्योंकि इस घटना में एक ड्राइवर ने अपनी जान गंवाई है और ऐसे में सवाल लाजमी है। हल्दीराम कंपनी में ट्रक चलाने वाले ड्राइवर की मौत हो जाती है। हालांकि जो पैनल कंपनी के बाहर गेट पर लगे हुए हैं, उसी की लापरवाही से जान ड्राइवर की चली जाती है। हालांकि जब करंट लगता है तो कम से कम आधे से 1 घंटा वो कंपनी के गेट पर तड़पता रहता है। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी कर्मी भी होते हैं, जो यहाँ पर ड्राइवर इकट्ठे होते हैं, उनके द्वारा कंपनी को अंदर जानकारी दी जाती है, लेकिन कंपनी के कानों पर कोई जू नहीं रेंगती, वहीं उसकी मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग गवाह टाइप में यहाँ पर जिस समय घटना हुई थी, आप थे उस समय यहाँ पर? नहीं, उस समय तो नहीं थे, लेकिन उसके बाद हम आए थे। जैसे हम अपनी फैक्ट्री से कुछ माल लेकर के जा रहे थे, तो यहाँ पे हमने देखा काफ़ी लोग बहुत देर तक, मतलब आधे 1 घंटे तो हम लोग भी वेट किए, खड़े रहे, यहाँ पे इंतजार करते रहे। तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स खास नहीं आया और ये लोग यहीं पे बेचारा तड़पता रह गया। मतलब इनका कहना है कि लगभग 45 मिनट वो तड़पता रहा है इस कंपनी के गेट पर। सबसे बड़ी बात है, ना तो सिक्योरिटी कर्मचारियों ने जहमत उठाई, ना कंपनी के जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उनके द्वारा जहमत उठाई गई, क्योंकि बड़ी कंपनी है, उसका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। और जब यहाँ पर जो स्थानीय जो यहाँ के ड्राइवर पहुँचे, उन्होंने जब इसकी शिकायत पुलिस को करने की सोची, तो उन्होंने कहा पुलिस भी कहीं ना कहीं कन्नी काटती हुई नजर आई। क्या घटना हुई थी रात हम यहाँ खड़े थे चौराहे पे, तो उस बंदे ने जैसे गेट खोला तो इस कार में टच हो गया गेट टच होने के बावजूद वो नीचे गिर गया। यहाँ सिक्योरिटी वगैरह वाले थे? सिक्योरिटी गेट पर खड़ी थी अपने। तो उनको किसी ने जानकारी दी थी इस समय? नहीं, पब्लिक आई थी जब आए थे सिक्योरिटी वाले। हाँ, बहुत देर बाद आए थे उसमें। तो कंपनी के द्वारा कोई इलाज कराया गया था क्या? नहीं, कंपनी के द्वारा कोई इलाज नहीं हुआ। बंदों ने एम्बुलेंस बुलवाई थी, जो भी है। आधे 1 घंटा बाद आए थे वो बंदे लेके, तो जो भी यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई थी वो लेके तो उठा गए। तो लापरवाही किसकी देखी जाए? लापरवाही इसमें कंपनी की भी है, प्लस जो है ये तार गलता रहे। परिजनों का साफ तौर कहना है कि इस मामले में कार्रवाई हो, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई होना तय है। इस तरीके की लापरवाही की वजह से एक मजदूर की, एक ड्राइवर की जान चलेगी। अब देखने वाली ये बात होगी कि नोएडा पुलिस एक्शन लेती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। हल्दीराम और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। निशांत, दुखद घटना है ये। अपने आप में हल्दीराम एक बड़ा ब्रांड है, बावजूद इसके इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई है। देखिए, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि हल्दीराम कंपनी की लगातार हम लापरवाही उजागर कर रहे हैं कि एक बड़ी घटना होती है, घटना होने के बाद कंपनी की कानों पर कोई जू नहीं रेंगती, और जिस तरीके से मजदूर जो है, जो ड्राइवर है, वो तकरीबन 1 घंटा
तड़पता रहता है मेन गेट पर, गेट नंबर 2 के बाहर जो है तड़पता रहता है, लेकिन कोई सुध नहीं लेता, ना कोई प्रबंधन मैनेजमेंट के द्वारा उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता, ना ही कोई सिक्योरिटी कर्मचारियों द्वारा या इंचार्ज के द्वारा कोई कार्रवाई किसी तरीके की नहीं की जाती। हालांकि वहां पर स्थानीय जो गवाह साक्षी लोग थे उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी साफ कहना है कि जिस वक्त करंट लगकर उसकी जो घटना होती है, जब उस समय वो तड़पता रहता है, लगभग 45 से 1 घंटा वो तड़पता रहता है, लेकिन कोई जहमत नहीं उठाई जाती कंपनी के द्वारा। आप मेरे पीछे देखिए, ये थाना फेज 3 है। इसी थाना फेज 3 क्षेत्र में वो कंपनी है जिस कंपनी में ये घटना हुई, जिस कंपनी के कर्मचारी के साथ ये घटना हुई। हालांकि वो कंपनी एक बड़ी कंपनी है, देश की नामी कंपनी है हल्दीराम, जिस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं स्नैक्स का प्रोडक्ट है। विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं, देश के अलग अलग कोने में जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है उसी कंपनी का मजदूर जो है अब सुरक्षित नहीं है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह रहती है कि घटना होती है, घटना की जानकारी खुद ड्राइवरों के द्वारा बाकायदा वहां पर अंदर जाकर दी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जानकारी देने के बाद भी उसे अनगिना किया जाता है और कोई जो है कोई कार्रवाई या कोई अस्पताल में भर्ती कराने की जहमत नहीं उठाई जाती। हालांकि मौके पर जब न्यूज़ वन इंडिया पहुंचता है, न्यूज़ वन इंडिया बाकायदा आवाज़ उठाता है, मृतक की आवाज़ बनता है और उन ड्राइवरों की हम बाकायदा आवाज़ को दिखाने का काम करते हैं, क्योंकि जमकर ड्राइवरों के द्वारा घंटों बवाल किया गया, हंगामा किया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि खुले में पैनल लगे हुए थे, जिसकी वजह से गेट के बाहर जो पैनल लगा हुआ था बिजली का पैनल, जिसकी वजह से लापरवाही से उसकी जान अर्जित की जान जाती है। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि उस लोडिंग गाड़ी को पहले एंट्री कराने के लिए जो है अंदर से एक पास लेकर आना पड़ता है, जो अलाउड पास होता है। पास कराने के बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड को चेक करानी होती है गाड़ी। उस दौरान वो सिक्योरिटी गार्ड को चेक करा रहा था। जिस वक्त वो गाड़ी का गेट खोलता है और वहाँ पर जो पैनल लगा होता है उस पैनल से जो टकराता है गाड़ी का गेट, और उस दौरान ये हादसा होता है, करंट लगता है। हालांकि करंट की चपेट में वो यहाँ पर झूंसता रहता है, तड़पता रहता है, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा या फिर वहाँ कंपनी में जो मैनेजमेंट था या कोई सिक्योरिटी इंचार्ज थे या सिक्योरिटी कर्मी थे, उनके द्वारा कोई भी जहमत नहीं उठाई जाती, उसे अस्पताल में भर्ती नहीं कराया जाता। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर ड्राइवर जब भारी संख्या में पहुँचते हैं वो पुलिस को सूचना देते हैं, लेकिन पुलिस की सूचना के बाद भी कहीं ना कहीं वो पुलिस की भी जो जवाबों को कहीं ना कहीं कंपनी एक बड़ी कंपनी है वो कहीं ना कहीं कन्नी काटते हैं। हालांकि कोई कार्रवाई, उनको डर यह नहीं है कि हम बड़ा एक ब्रांड है तो इसकी वजह से वो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता या पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कहीं ना कहीं हल्दीराम जो है वो अपनी मनमानी करता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब मृतक की जान चली गई है, हालांकि उसको पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है पंचायतनामा भर के। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ड्राइवरों की भी मांग है, उसके अलावा परिजनों की भी मांग है, कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। अब देखने वाली यह बात होगी कि हल्दीराम जो कंपनी है, जो नामी कंपनी है, देश की नामी कंपनी, बड़े बड़े जो दावे करती है, इस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बिल्कुल निशांत, देखिए आप कितने भी बड़े ब्रांड क्यों ना हो, लेकिन ऐसे में आपके जो कर्मचारी हैं वो उनके ऊपर एक ही भरोसा होता है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो उनके साथ उनका ब्रांड यानी कि वो कंपनी उनका उस मुश्किल घड़ी में साथ देगी। लेकिन समझिए कि जिस तरह से आपने उस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया कि किस तरह से वो ट्रक ड्राइवर पहले पास लेता है और उसके बाद आगे की सिक्योरिटी मानकों को तार पार करने के लिए चेकिंग करवाने जाता है, लेकिन बीच में घटना का शिकार होता है। उस दरमियान जब ये घटना होती है तो ऐसा तो है नहीं कि वहां कोई मौजूद नहीं रहा होगा। बड़ी बात यह है कि अगर उसी समय पर, सही समय पर उस ड्राइवर को निकाल लिया होता तो शायद आज वो ड्राइवर जीवित होता। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा सकता है दीपिका, जिस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर देखी गई। हालांकि राह चलते लोगों से भी हमारी बात हुई, मौजूदा ड्राइवरों से भी बात हुई और वहां पर पहुंचे परिजनों से भी हमारी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि लगातार जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं हल्दीराम कंपनी की, हल्दीराम ग्रुप की है। जिस तरीके से वहां पर जो गेट पर ही सिक्योरिटी इंचार्ज तैनात थे, सिक्योरिटी कर्मचारी तैनात थे, अगर वो चाहते तो अपने मैनेजमेंट को जानकारी देते और तत्काल एम्बुलेंस को बुलाते और उसके बाद उसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता। लेकिन साफ तौर पर राह चलते लोगों ने, साक्षी लोगों ने बताया कि कहीं ना कहीं लगभग 45 से 1 घंटा वो वहां पर तड़पता रहा
अपनी जो है जीवन की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने जहमत नहीं उठाई। उसके बाद जो है ड्राइवरों के द्वारा वहां पर एक एम्बुलेंस वहां पर बुलाई गई और उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब तक वो अस्पताल में वहां पर पहुंचा तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। हालांकि अस्पताल में पहुंचने से पहले ही उसने कंपनी के बाहर जो है लगभग 45 से 1 घंटे के बाद जो है अपना दम तोड़ दिया था। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही जो है कंपनी की है, ब्रांड कंपनी की है, जो बड़े बड़े दावे करती है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि जो ड्राइवर है वो बालाजी ट्रांसपोर्ट का ट्रक चलाता है। इस कंपनी के अंदर जो सूत्र हमें बता रहे हैं, जो हमें लोगों ने बताया है कि लगभग 5 साल से लगातार गाड़ी चला रहा है वो यहाँ पर। और कहीं ना कहीं 5 साल से गाड़ी चलाने के बाद भी, 5 साल से एक कंपनी का कर्मचारी होने के बाद भी उस कर्मचारी को बचाने में नाकामी जो है इस कंपनी की रहती है। और इस कंपनी के खिलाफ जो है अब जो लोग हैं, जो गवाह हैं या फिर ड्राइवर हैं या फैमिली वाले हैं, वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल निशांत, चूंकि मामला जिस तरह से संज्ञान में आया है ऐसे में कार्रवाई लाजमी है। क्या अब तक हल्दीराम की ओर से या इस पूरे मामले को लेकर कोई प्रतिनिधि जिसने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी जानकारी दी हो आधिकारिक तौर पर? देखिए, रात ही हमने जानकारी लेने की, जब जिस वक्त ये घटना हुई थी उसी बात कुछ देर बाद हम कंपनी पर पहुंचे थे। तो कंपनी पर लगभग 10 बज रहे थे उस समय जिस वक्त न्यूज वन इंडिया वहां पर पहुंचा। न्यूज वन इंडिया ने कैमरा ऑन कर जानकारी मांगने की कंपनी से कोशिश की। हालांकि कंपनी पर जो तैनात जो सिक्योरिटी इंचार्ज था उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि एक करंट लगने से एक मजदूर की मौत हुई है, ड्राइवर की मौत हुई है, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं है कब, कैसे और कैसे हुई, मुझे नहीं पता, मैं अंदर था कंपनी के। तो कहीं ना कहीं कन्नी काटते हुए इस घटना से, पूरी हादसे से कन्नी काटते हुए जो है नजर आए। हालांकि कोई भी सीनियर अधिकारी, जो कंपनी का सीनियर अधिकारी था, उनके द्वारा कोई भी वर्जन देने की साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लापरवाही ना होती तो कैमरे पर बोलते। बड़ी एक लापरवाही जो है साफ तौर पर हल्दीराम कंपनी की देखी जा सकती है। अब हमारी पुलिस से भी बात हुई है, स्थानीय पुलिस से। स्थानीय पुलिस का कहना है कि हल्दीराम कंपनी जो है लगातार परिजनों को मैनेज करने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो मृतक परिजन है उनसे फैसला करने में जुटी हुई है। तो चूंकि अपने आप में ये बड़ा मामला है और ऐसे में न्याय मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि एक निर्दोष ने अपनी जान गंवाई है। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पूरे मामले पर हम आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।